हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एमसीक्यू की महा मैराथन क्लास। इसके अंदर हम करेंगे मल्टीपल एमसीक्यूज, अपने असर्शन रीजन करेंगे कि कौन कौन से असर्शन रीजन आ सकते हैं, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस हैं कि पेपर में अगर टीचर घुमाएगा तो कितना घुमाएगा कि वो एमसीक्यू को और क्या डाल देगा। हर तरह का एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर गेन करने के बाद में तब आपके क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, कितना टीचर का दिमाग सोच सकता है वहां पर अब क्वेश्चन पेपर को बनाते समय। वो सब कुछ हमने यहाँ पर लाकर रख दिया है। बस आपका काम रह गया इन एमसीक्यू को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ के जाना, और आपके 20 के 20 क्वेश्चन पक्के हम करवाएंगे। पेपर यहीं से बनेगा बेटा, पेपर यहीं से बनेगा। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल में लिखा हुआ है हमने कि पेपर यहीं से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर, ये कहता है द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर। अगर किसी को कंपोजिट नंबर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। यानी कि हमारे पास में जैसे 4, 6, 9, 8, ये सब नंबर हमारे कहते हैं कंपोजिट नंबर है। क्योंकि अगर मैं इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इंटू 2 में टूटेगा, ये 2 इंटू 3 में टूटेगा, ये 3 इंटू 3, ऐसे करते हुए ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक हो जाएंगे। कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास में कौन सा होता है, उसका हमें बताना है यहाँ पर रेशो एचसीएफ एंड एलसीएम का। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो मेरे पास कंपोजिट नंबर होगा, लीस्ट कंपोजिट जिसे कह रहे हैं हम, वो होगा 4 से नीचे चाहे मैं 1 की बात करूं, 2 की या 3 की, तीनों के तीनों नंबर हमारे यहाँ पे कंपोजिट नहीं होंगे क्योंकि इनके सबके अपने यूनिक, ये सब यूनिक नंबर हैं। हम इसे कह सकते हैं इनका कोई भी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो लीस्ट कंपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं लीस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरा बनता है यहाँ पर 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अब अगर मैं इस नंबरों की एचसीएफ निकालता हूं तो मुझे पता है, हम लीस्ट वाले को लेते हैं, इन दोनों में सेम टेबल में होने के से सबसे छोटा कौन है, हमारा 2 है। ठीक है ना? और अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम इसका क्या बनेगा, 4। इसने एचसी रेशियो जो मांगा है वो एचसीएफ टू एलसीएम मांगा है। क्या मांगा है, ध्यान से यही चीज पढ़नी होती है। रेशियो मांगा है हमें एचसीएफ टू एलसीएम। ठीक है ना? एचसीएफ कितना आया हमारे पास में, 2 आया। एलसीएम कितना आया, 4 आया। कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा, 1:2 हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4, तो 1:2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन समझ आ गया? अगर समझ आ रहा है तो थंबनेल लगा दीजिए, यानी कि अपना जो है अपना अंगूठा का जो निशान है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे चलते रहिए। चलिए देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है कि इफ टू इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to 18a square b की पावर 4 and q is equal to 20a cube b square where a and b are prime numbers, then LCM of p q। हमें p q का बस LCM निकालना। तो देखिए सबसे पहले पेपर में जब भी सॉल्व करा जाता है क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आप वैल्यू को लिखिए। p इज इक्वल टू क्या होता है, 18a स्क्वायर b की पावर 4, और q की अगर मैं वैल्यू बात करूंगा वो है 20a क्यूब b स्क्वायर। अब देखिए आपको निकालना किस तरीके से, तो ध्यान रखेंगे अपना यहाँ पर कि आपको निकालना LCM किसका, PQ का। आपको PQ का LCM चाहिए, तो ये बताइए 18 और 20 में कॉमन क्या होगा, सिर्फ एक 2 नंबर इसमें कॉमन होगा, बाकी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर 18 के फैक्टर क्या थे, 2 गुना 9 थे, और यहाँ पे इसके फैक्टर देखेंगे तो 2 गुना 10 है। ठीक है ना? तो 2 इसका क्या निकल गया, यहाँ पर एचसीएफ आ गया। ठीक है ना? अब हमारे पास इसका निकालना है एलसीएम, तो बचा यहाँ पे एक तो 9 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा। और यहाँ पर जो ये ए बी में है, ए बी में देखिए बड़ी बड़ी पावर, तो ए की बड़ी पावर क्या है, ए की पावर 3 है हमारे पास, और बी की बड़ी पावर क्या है हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 9 18 और 18 10 180। तो 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ये कहता है इफ अल्फा व बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
कह रहा है देन 1/β प्लस 1/α की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पोलिनोमियल हमें ये px दिया गया है हम इसकी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस पूरा इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है एमसीक्यू में ही रह जाए, हो सकता है ये नंबर में भी चला जाए, 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी चला जाए। तो सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, माइनस b/a के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो माइनस b है यानी माइनस का 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करी जाए यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा आपके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से c/a आ जाएगा, और c की वैल्यू आपकी माइनस की 1 है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है, वो भी 1 है, तो यानी कि यहाँ भी -1। दोनों ही हमें कैसे मिले यहाँ पर देखने के लिए, माइनस की 1 आई है दोनों वैल्यू, ठीक है ना, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर, माइनस की 1 आई है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब हमसे क्या कहा है कि 1/α प्लस 1/β, आगे पीछे लिखे हैं क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, माइनस की 1 है, तो माइनस से माइनस कटा तो बच गया क्या, 1, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, ए हमारा क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है -2/3, एंड दूसरी x की वैल्यू हमें क्या दी गई है यहाँ पर 2/3। अब हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बस आपको बताना है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो जीरो है ये इस इक्वेशन में से किसके ये जीरो दे रखे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको चेकआउट करना है इन वैल्यू को अंदर डाल के देखकर, यानी कि इन इक्वेशनों में आप इन वैल्यू को पुट करेंगे और आप चेक करके बताएंगे कि ये कौन सा सही है इसमें। तो देखिए जैसे फर्स्ट में मैं डाल लेता हूँ, पहला फर्स्ट में डालेंगे फिर लास्ट में डाल के देखेंगे ताकि जल्दी काम हो। तो 4x की वैल्यू हमें दी गई है -2/3 का स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए 4 × 4/9 माइनस का 9, तो 4 4 × 16/9 -9, अगर 16/9 में से 9 घटाऊंगा तो कभी भी मुझे जीरो नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ वाली इक्वेशन में डाल के देखते हैं इसको। तो 5 9 क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, x की वैल्यू है -2/3 का स्क्वायर माइनस का 4, तो हमें मिला 5 इंटू में 9, 4/9 माइनस का 4, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 5, 4 - 4, 4 - 4 तो जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो की मल्टीप्लाई कितनी करो, जीरो। तो मतलब ये हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है, डी वाली इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगले में हमसे कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द एपी हमें निकालनी है, 18 50 98 हमें यहाँ पे दे रखा है, यानी कि एपी जो दी गई है वो कितनी है, √18 √50 और √98 हमें यहाँ पे दी गई है। हमसे कह रहा है इसके अगले वाली टर्म, ये फोर्थ वाली टर्म इसकी क्या होगी। देखिए 18 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3√2 का, 50 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 5√2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 98 जो है वो 7√2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई अगला वाला नंबर आप खुद ही सोच लीजिए, 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, अब जब ये दो के डिफरेंस ले रहा तो अगला नंबर क्या होगा, 9√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9√2, और 9√2 का मतलब है यहाँ पे अंडर रूट में 9 × 9 × 2 का मतलब है, ठीक है ना। तो 9 9 81 और 81 की 2 से करोगे तो कितना आएगा 162, यानी √162 इज द राइट आंसर। आपको चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली, कि आपकी ए की वैल्यू है 3√2, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 5√2 - 3√2, यानी कि इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से √2 कॉमन लेके तो आपको मिलेगा 2√2, ठीक है ना। अब यहाँ से आप अपना A4 निकाल लीजिए, a + 3d, ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पर 3√2 प्लस 3 गुना डी की वैल्यू क्या है 2√2, मैं बता रहा हूँ ना वही चीज आएगी आपके लिए, 3√2 प्लस में 6√2, टोटल मिलाकर 9√2, मैंने यही तो लिखा है 9√2, ठीक है ना। तो 162 इज द राइट आंसर। क्लियर है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने ओरिजिन के लिए आपको लास्ट में एक बात बताई थी कि अगर मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर एक पॉइंट ए दे रखा है -6,8 और एक पॉइंट कहीं ओरिजिन पर है, मान लो 0 0 पर एक पॉइंट दे रखा है, तो आपको मैंने कहा था कि इस केस में आप डिस्टेंस जो निकालेंगे यहाँ पर वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं √x² + y² वाले टर्म से। अब यहाँ पर क्या जीरो वाले का तो कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी है इसी से, तो यानी कि √-6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। अब 6 जो हो गया आपका 36 और 8 हो गया आपका 64, दोनों का जब आप यहाँ पे सम करेंगे 36 का और 64 का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 100√, जो कि 100 होगा, अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इज द राइट आंसर।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, एक्स एक्सिस क्या हो रही है हमारी, ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस है। अब ये क्या हमारे पास में ये डिवाइड हो रही है ए बी और किसी पी पार्ट में, ठीक है ना। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, पॉइंट क्या है -2, 3 और ये कॉमा दे रखा है 6, -7। पी की जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स एक्सिस पे दी है, यानी कि एक्स की कुछ वैल्यू होगी, जीरो की कोई वैल्यू, मतलब वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वो जीरो मान लेंगे। अब कह रहे हैं हमें रेशो बताना, तो हमने मान लिया रेशो k:1 का रेशो है, ठीक है ना, किसका है k:1 के रेशो में ये हमारा डिवाइड है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए रेशो निकालना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालेंगे, वाई वाली टर्म्स को लेंगे, तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है k, y2 हमारा है -7, n की वैल्यू जो दी गई है 1 और y की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 3 है हमारे पास, अपॉन में k+1 और ये जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये 0 हो गया। अब ये इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, जनरल सी बात है। तो -7 के इक्वल आ जाएगा -3 के, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -3/-7, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3:7, ठीक है ना, 3:7, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, हमें दिया गया है साइन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा होता है, और राइट साइड में यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा। भाई साइन से साइन कटा तो कॉस के बराबर आगे, मतलब ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो क्या है हमारी ठीक है। सेम अगर यहाँ पे कॉस दे रखा है, ठीक है ना, और टेन थीटा होता है हमारे पास में साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा करा, और राइट साइड में साइन थीटा दे ही रखा है इन्होंने, मतलब ये भी ठीक है इक्वेशन, मतलब ये भी हमारी सही चल रही है। कॉसेक स्क्वायर ये तो फॉर्मूला ही है तो ये भी ठीक है, मतलब हमारे पास में जो राइट ऑप्शन नॉट ट्रू वाली कंडीशन आएगी वो कौन सी आ जाएगी, डी वाली आ जाएगी, क्योंकि हमारा 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। तो कैसे tan² थीटा और -sec² थीटा अगर मैं करता भी हूँ तो -1 आना चाहिए, -1 ना कि +1, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल, सर्कमफेरेंस अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे, ये 2 सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब इनकी जो चारों तरफ ये बाउंड्री है ना, इसी को सर्कमफेरेंस कहा जाता है। अब इनका जो है रेडियस मान लेते हैं, इसकी एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस हमें मान ली r2 रेडियस है, तो इनका हमें रेशियो दे रखा है सर्कमफेरेंस का, हमें कह रहा है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताइए कितना होगा। भाई देखो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 अपॉन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, तो दोनों में ही लगेगा, तो r1/2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कटा। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है सर्कमफेरेंस की वो तो हमें दी गई है 4/5, 4/5, और यहाँ पे r1/r2 हमारे पास आ गया, यानी 4:5 इज द राइट आंसर, 4:5 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है यहाँ पर कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन हमें यहाँ पर दिया गया कितना 11, हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। बहुत आसान है, अनग्रुप डेटा है, ये ध्यान रखेंगे, स्टैटिक के अनग्रुप्ड डेटा से ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, अनग्रुप डेटा का। क्लियर है। तो देखिए करना कैसे है, हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी x+2 x+4 x+6 और x+8 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ टर्म्स। अभी नंबर ऑफ टर्म्स है 5, क्योंकि इसने बोला ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक्स मीन की जो वैल्यू है वो है 11, इस 11 को क्या कर लेंगे हम, इससे जाकर इधर एक्स मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हमें 5 बार मिल रहा है, और 2 + 4 + 6 + 6 12, 12 और 8 20, तो ये 20 हो जाएगा। तो हमें मिला 55 - का 20 इक्वल है हमारा 5x के बराबर। यहाँ से करेंगे तो 35 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी 35/5, 5 7 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहता है इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 12 15, अगर हमें 2 नंबर का सम 12 15 दे रखा है और HCF उसका दे रखा है नंबरों का 81, यानी HCF इक्वल टू कितना 81 है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर, तो हमें बताने कि कितने इसके पेयर बन सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हमने क्या करा, लेट द 2 नंबर्स आर टेकन
एज 81x एंड 81y। क्यों माने आपने 81x क्यों 81y? भाई एचसीएफ कैसे निकलता है? कॉमन निकलता है ना, कॉमन फैक्टर होता है ना हमारा एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद है ना, ठीक है ना। तो 81x दोनों में होगा, जब 81 जब दोनों में होगा तो 81 के बाहर निकाल लेंगे तभी तो एचसीएफ बनेगा। अब इसका क्या है, 81x प्लस 81y का जो सम है वो है 1215। वो क्या है, 1215 है। अगर मैं 81 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आता है, 1215। 1215 अगर 81 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये हमें मिलेगा 15। हमें कितना मिल जाएगा, 15। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। अब आप यहाँ पे वो फैक्टर रख के देख लेंगे जिससे हमारा पास में 15 की कंडीशन सेटिस्फाई होके हमारा नंबर वाली कंडीशन, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसमें मैं एरो मार्क कर दे रहा हूँ। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो अब हमने क्या रखा, माना हमने x बराबर 1 और y बराबर हमने मान लिया 14। अब हमें ये वाली कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई करना है यहाँ पर। तो 81 गुना 1 प्लस में 81 गुना में 14, तो 81 एकम तो 81 हो गया, 14 एकम 14, 14 के 8 से करेंगे तो 112 और 113, 4 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। 3 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में 11, 1 और 1 2 और 1 12, तो 15 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब एक तो ये बन गया हमारे पास में कितना 1 और 14, तो हम 2 और 13 ले सकते हैं, 3 और 12 ले सकते हैं, 4 और 11 ले सकते हैं। तो ये पेयर हम बना सकते हैं। अब आप कहोगे 5 और 10 क्यों नहीं लेते? देखो 5 और 10 रख के देख लो, 81 गुना 5 प्लस 81 गुना में 10, इसको अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा 500, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। 400 हो गया, ये सॉरी 5 से कम 5 हो जाएगा, 405 हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। प्लस यहाँ से लेंगे तो ये आएगा 810। अब जोड़िए इसको, ये 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक यहाँ पर हो गया, 8 4 12, आंसर तो देखिए इससे भी आ गया 1215। मतलब इस सारा मतलब हम 5 और 10 को भी ले सकते हैं। पेयर तो यहाँ पे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मतलब पेयर को हम, लेकिन बात क्या है यहाँ पर देखिए, समझना इस बात को लेकर, सम ऑफ टू नंबर एंड देयर एचसीएफ देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर सच एज नंबर एज, ठीक है ना। यानी कि हम कोई भी नंबर ऐसा नहीं लग सकते जो सेम वैल्यू से करते हो। तो सेम वैल्यू मतलब 5 और 10 की हमारे पास क्या हो रहा है, 5 और 10 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इनका तो एलसीएम सेम आ जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ से तो कॉमन और भी निकल सकते थे, तो 81 क्यों कॉमन रहता, 81 एचसीएफ नहीं होता ना, 81 से बढ़ के एचसीएफ आता। मतलब ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 81 बनता है। तो ये 4 पेयर हमारे पास मिल रहे हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास में ये एक फिगर दे रखा है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज। अब मुझे देखिए, ध्यान से देखिए, ये लाइन जो चल रही है, अगर मैं ना आगे ऐसे 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 बहुत दूर तक बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट कर जाएंगी, ये कहीं ना कहीं जाकर क्या आ जाएंगी, मीट कर जाएंगी। और अगर मीट करेंगी तो भाई कहीं पे किसी एक पॉइंट पर तो मीट करेंगी। तो जब भी कभी एक पॉइंट पर कोई दो लाइन मीट कर रही होती है तो वो कंडीशन हमारी क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर होती है, नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग। और ये कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। और कितने सॉल्यूशन बनाती है, यूनिक सॉल्यूशन बनाती है। अब ये कंडीशन जहां भी आपकी मैच हो रही है वही आपका आंसर है। तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट ना, इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एग्जिस्टिंग दीज लाइन। हाँ, अगर ऐसे देखेंगे तो इनकंसिस्टेंट है बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। अगर हाँ आपको, सॉरी ये ए वाला नहीं, डी वाला इज द बेटर आंसर। क्योंकि हम भी देखिए, अभी अगर मैं इसके बीच में देखूंगा, अभी तो ये इनकंसिस्टेंट है ना, ये एक दूसरे से मीट नहीं कर रही। लेकिन हाँ, इसे एक्सटेंड जब आप करेंगे, इसे आगे की तरफ जब आप बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट करेगी। तो ये हमारे पास में कंसिस्टेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ये डी वाला ऑप्शन रखेंगे, ए मत लगाना पेपर के अंदर, ठीक है ना, ए सॉल्यूशन में मत लगाना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले में कह रहा है रूट ऑफ द इक्वेशन हमें बताने हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। दो तरीके होते हैं, या तो ऑप्शन से उठा उठा के वैल्यू यहाँ पे डाल लो या इसी को ब्रेक कर लो। तो मैं तो ब्रेक कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इसको तोड़ूंगा यहाँ पर, मिडल स्प्लिटिंग वैल्यू के हिसाब से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x में से अगर 2x घटाएंगे तो हमें 3x बचेगा, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 10 आएगा। एक्स कॉमन लिया तो बचा क्या, x प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास में x प्लस 5, तो यहाँ से x प्लस 5 और यहाँ से मिला आपको x माइनस 2, यानी x की वैल्यू -5 और प्लस की 2। तो -5 प्लस 2 हमें कहाँ आ रही है, -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 इसमें आ रही है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। बाकी में देखो 2 माइनस का आ रहा है, मुझे 2 प्लस का चाहिए, यहाँ पे दोनों ही प्लस के आने हैं, दोनों माइनस, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5, लास्ट टर्म ऑफ द एपी ए एन हमें दिया गया 45, कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म इज 400, यानी एस एन भी हमें दिया गया है 400, कह रहा है नंबर ऑफ टर्म, मतलब मुझे एन फाइंड आउट करके बताना है कि एन कितना होगा। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाय टू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, ठीक है ना। तो एस एन की वैल्यू 400, एन आपको पता नहीं फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 5 और ए एन आपका है 45, तो 400 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5 और 45 50, इक्वल टू में क्या आ जाएगा एन के, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 गुना 2 बट्टे में 50, जीरो से जीरो कटा 5 अट्ठे 40 होता है, तो 8 दूनी आपके पास कितना आ गया 16, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 16, 16 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 16 आ गया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास में 15 क्या कह रहा है, ये कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम द, ये पीछे भी मैं करके आ चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका 10 आंसर है, डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक फिगर हमें क्या कर रखा है यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी क्या हमारे पास यहाँ पर, ये ए बी हमारी एक टेंजेंट है टू द सर्कल ऑफ द सेंट्रॉइड एट द ओ, इफ ओ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगर ये 6 सेंटीमीटर की है ओ ए हमारे पास में, एंगल ओ ए बी हमारे पास 30 डिग्री का, हमसे कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल निकालिए। तो देखो रेडियस ऑफ द सर्कल आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू ए की दे रखी है 6, अगर मान के चलो हमारे पास साइड दे रखी है तो हम उससे निकाल लेते हैं, लेकिन इसको और कैसे तरीके से, क्योंकि पाइथागोरस भी हम लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पे 90 ले भी लूंगा तो ये एंगल ही तो निकाल लूंगा, मुझे निकालनी साइड है, ठीक है ना। तो साइड निकालने तो हम क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर ओ बी ए, ओ बी ए हमने लिया यहाँ पर, तो ओ बी अपॉन में ओ ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, यानी साइन 30 डिग्री की। ओबी की जो वैल्यू है उसको तुम थोड़ी देर आर मान लो कि ये हमारी आर मान ली हमने, और जो ओ ए है हमारे पास में वो है हमारे पास 6, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आर इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 6/2, कैंसिल करूंगा तो 3, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की मेरे को पास वैल्यू मेरे देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है इफ 10x प्लस साइन एक्स इक्वल टू m है हमारे पास, ठीक है ना, एंड 10x माइनस साइन एक्स इक्वल टू n है, तो हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10x प्लस में साइन x, और n की वैल्यू आपके पास में है 10x माइनस का साइन x, आपको चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 10x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x साइन एक्स, ठीक है ना, कितना आ जाएगा साइन एक्स, माइनस करेंगे यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 10x साइन एक्स। अब देखो भाई ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो बचा हमारे पास में 2 10x साइन एक्स, यहाँ पे भी 2 10x साइन एक्स, टोटल हो गया 4 10x साइन एक्स। लेकिन ये तो वो नहीं आया जो हमें चाहिए, हमें तो एम एन चाहिए, कोई बात नहीं, 4 ये 10x साइन एक्स अगर मैं अंडर रूट में लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अब देखो जो हमारे पास में ये वैल्यू है 4 अंडर रूट 10x क्या होता है हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन, इस साइन को मैंने खोल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, 1 माइनस डिवाइडेड बाय में मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय में मेरे पास में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो बाहर इसमें रूट भी है और 4 भी है, एक सेकंड रुकेंगे, ये इसका रूट और यहाँ पर 4 लगा हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट, अब ये साइन अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस से सॉरी काटना नहीं है, साइन बाय कॉस हमारा क्या होता है 10 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 10 स्क्वायर एक्स माइनस
यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कटा तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बचा। अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन बच रही है, तो टेन एक्स प्लस साइन एक्स और टेन एक्स माइनस साइन एक्स। अब टेन एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू तो मेरी कितनी एम है, कितनी है मेरे पास एम है, और टेन एक्स माइनस साइन एक्स मेरा कितना दे रखा है, एम दे रखा है। तो फोर अंडर रूट फोर एम एन कौन सा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन अल्फा इक्वल टू, हमें साइन अल्फा की वैल्यू है, कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें कह रहा है टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी हो जाएगी। तो देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाकर कर लिया यहाँ पर तैयार। इसमें ये एंगल अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ तो ये एंगल मेरा बीटा एंगल है और ये मेरा 90 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइन अल्फा के अकॉर्डिंग, तो रूट थ्री बाय दे रखी है जो कि होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हमारी ये वैल्यू रूट थ्री है और ये हमारी टू दे रखी है। कॉस बीटा के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ यहाँ पर तो वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारे पास यही दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, और हाइपोटेनियस टू, मतलब दोनों की वैल्यू है तो सेम ही। ठीक है ना, है तो हमारे पास सेम ही। तो हम यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट एंगल में निकाल सकते हैं। अल्फा एंगल मेरा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितने की वैल्यू है, ये साइन में 60 डिग्री की वैल्यू है, यानी अल्फा मेरा 60 डिग्री का। कॉस बीटा में अगर मैं बात करूंगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस में ये वैल्यू 30 डिग्री पर है, ये वैल्यू कितने पे हमारी 30 डिग्री पर है, यानी कि हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है ना, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 30 डिग्री आ जाएगी। तो हमारे मिल जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन अल्फा की जो वैल्यू है, टेन अल्फा है 60 डिग्री, और टेन बीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, टेन 30 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू हो गई रूट थ्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन बाय रूट थ्री। तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो वन इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है इफ ए पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है हमारे पास में, ये हमने एक पोल बना दिया, ये 6 मीटर का है। ठीक है ना, कास्ट ए शैडो ऑफ टू रूट थ्री लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर इसने एक परछाई बनाई, ये इसने परछाई बना दी इस पे, जो कि 2 रूट 3 मीटर की है। ठीक है ना, द सन एलिवेशन इज, हमें बताना है कि सन का एलिवेशन, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल थीटा एंगल, ये कितना होगा सन का, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो बहुत ईजी है आपको बताने के लिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, आपके ए बी बाय बी सी, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द टेन थीटा। ए बी की वैल्यू आपको 6 दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 2 रूट 3। ठीक है ना, अगर आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 टेन थीटा, तो आपको क्या मिला 3 बाय रूट 3 इक्वल है आपका टेन थीटा के बराबर। और 3 जो होता है हमारा वो बराबर होता है हमारा रूट 3 इंटू रूट 3 के बराबर, अपॉन में रूट 3 किसके बराबर है हमारा, टेन थीटा के बराबर है। रूट 3 से रूट 3 घटा, तो रूट 3 इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का, क्योंकि रूट 3 हमारी कितनी होती है, 60 डिग्री पे होती है टेन में वैल्यू। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट चले। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ गए हैं यहाँ पर। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे, इसी तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, तो पेपर के अंदर 18-20 क्वेश्चन आपके 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे और आपको खुद को नहीं पता लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वर्टिकल हाइट दे रखी है, यानी एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर की है। कह रहा है इसका सर्कुलर कोन का जो बेस एरिया है, बेस एरिया मतलब यहाँ पर एरिया हमें दे रखा है 156 का, हमसे कह रहा है वॉल्यूम निकालना हमें कोन का। देखो हमारा कोन है ये, और कोन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास देखने के लिए मिलता है। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा हमारे पास में ये कोन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब ये कोन का जो ये बेस वाला ये वाला एरिया जो है हमारे पास में, इसका हमें एरिया दे रखा है, जो कि एक सर्कुलर पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 156 हमें दे रखा है यहाँ पर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 156 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, तो 22, 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, 22 नीचे लेके 7, अगर यहाँ से काटेंगे तो ये 11, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कटने के बाद में कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब हम जानते हैं, देखो इसका बहुत जल्दी आप आराम से कर लोगे, इतनी कैलकुलेशन करके आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। वॉल्यूम हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू 156 डायरेक्ट है मेरे पास, तो 1/3 156 और एच की वैल्यू उसने 8 कह दी है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 52 गुना में 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40,
और एक 41, 416 सेंटीमीटर क्यूब जहाँ पर आ रहा होगा वो मेरा आंसर, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत से बच्चे यही वाली कैलकुलेशन करेंगे जो मैंने ये वाली करी है, पहले आर निकालेंगे फिर उसे कैलकुलेट करेंगे। अरे डायरेक्ट करिए ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहता है एक बैग है, कंटेन करता है 100 कार्ड्स। ठीक है ना, एक बैग ऐसे मान लीजिए ये एक बैग है जिसमें 100 कार्ड्स हैं। कह रहा है नंबर लिखिए इसमें 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर लिखिए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक कार्ड अचानक से बैग में से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, अब इस नंबरों के अंदर परफेक्ट क्यूब क्या होंगे आपके पास में? पहले आप परफेक्ट क्यूब देख लीजिए अपने कि परफेक्ट क्यूब क्या क्या बन जाएंगे आपके पास में। सबसे पहले 1 अपने में ही एक परफेक्ट क्यूब होता है, क्योंकि आप 1 की पावर 3 करेंगे तब भी रिजल्ट 1 ही रहेगा। फिर 8 आपको देखने के लिए मिलेगा। 8 के बाद में आपके पास में परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है यहाँ पर। 1 का मिल गया, 2 का मिल गया, 3 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, 5 का मिल जाएगा। 5 का लोगे तो 125, यानी सिर्फ 4 ही आपके पास में देखने के लिए मिलेंगे। टोटल कार्ड है आपके पास में 100, उसमें से सिर्फ 4 आपको कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसे काटिए यहाँ पर, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी 1/25 आपके पास आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP जिसका कॉमन डिफरेंस कहता है सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए हमें मान लीजिए -1 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। इसकी A1 मान लेते हैं, A2 इसका मान लेते हैं -8। 2 AP है ना, एक का A1 मान लिया, एक का भाई D1 और इसका D2, ये दोनों आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं D1 इक्वल है D2 के, ये हमें दोनों AP के बराबर है। कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इसकी फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस होगा? तो A4 - B4 आपको क्या मिल जाएगा? इसको खोलूंगा तो A + 3D प्लस, ठीक है सॉरी, -B + 3D, B + 3D। अब D तो सेम ही है, A - B हम करेंगे यहाँ पर, A - B, 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, तो A - B। अब इसकी A - B, A कितना है -1, B कितना है +8, यानी कि -8 था तो माइनस प्लस हो गया। ये देखो ऐसे था, ये ध्यान रखना, -1 -1, सॉरी -8, तो ये -1 + 8 हो जाएगा, रिजल्ट इज 7। तो सी इज द राइट ऑप्शन। देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि टफ सा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास यहाँ पर PQRS, ठीक है ना, ये जो कि हमने ड्रॉ कर रखा है सर्कल में सर्कल। PQ की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, PQ की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, RQ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर की है, और RS की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है आपकी 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, SP हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली जो साइड है हमें ये हमें निकालनी है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर लाइनें खींची जाती है, टेंजेंट खींची जाती है, तो आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मेरा SZ है, SZ वो मेरा इक्वल है किसके? SW के। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। S वाले पॉइंट को हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं R वाले पॉइंट को, तो RZ हमारा किसके बराबर है? RY के। तो RZ हमारा किसके बराबर है? RY के बराबर है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने Q पॉइंट पर। Q पॉइंट पर हमारा QY जो है वो QX के बराबर है। तो QX जो है हमारा वो बराबर किसके? QY के बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो PW हमारा किसके बराबर है? PX के बराबर है। ठीक है ना। तो PX हमारा किसके बराबर है? PW के बराबर है। तो अगर मैं चारों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, 1 2 3 एंड 4, चारों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा SZ + RZ + QX प्लस में PX इक्वल टू SW + RY प्लस में QY प्लस में PW। अब यहाँ पर देखिए SZ और RZ मिलके बनाते हैं हमारे पास में SR, प्लस QX और PX मिलके बनाते हैं हमारे पास में PQ, इक्वल टू SW और PW मिलके बनाते हैं SP, और RY QY मिलके हमारे पास यहाँ पे क्या बनाते हैं? QR बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं? QR बनाते हैं। अब SR की जो वैल्यू है वो है 14, SR कितनी है? 14 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू हमें दे रखी है 12, SP की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और QR हमें दे रखा है 15। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर कर लेते हैं इसको, 14 12 हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 हो जाएगा, माइनस करेंगे 15, इक्वल टू में आ जाएगा SP, घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर बराबर SP, यानी SP जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो D इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? समझ आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 2 कार्ड ऑफ द हार्ट, 2 हार्ट के कार्ड, 2 कार्ड
इसके हैं हमारे पास में हार्ट के, और 4 कार्ड स्पेड के, 4 कार्ड स्पेड के, स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम द पैक, यानी कि 6 कार्ड कितने होगा, 6 कार्ड मिसिंग है, 6 कार्ड टोटल क्या होगा, मिसिंग ऑफ द 52 कार्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब जो कार्ड बच रहे हैं हमारे 52 माइनस 6 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास में जो नंबर ऑफ कार्ड रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 46 कार्ड रह जाएंगे, यानी टोटल कार्ड 46 है आपके पास में। आगे हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड आने की, यानी कि हमें ब्लैक कार्ड की बतानी है कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या होगी। अब मुझे ये बताइए कि जो स्पेड है वो मेरा कौन से कलर का होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, और हार्ट हमारा कौन से कलर का होता है। इतनी बात पता होगी तो आराम से आपका ये जो है नंबर है आप निकाल सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। स्पेड याद रखिए हमारे पास में हार्ट को और हमारे पास में डायमंड को, हार्ट और डायमंड को छोड़कर बचे दोनों कैसे हैं, ब्लैक कलर के हो गए, बचे दोनों कैसे हो गए, ब्लैक कलर के। स्पेड के 4 कार्ड तो खो ही गए, स्पेड में से 4 कार्ड तो खो गए, बचे कितने, 11 कार्ड बचे, ठीक है ना। स्पेड में से 4 कार्ड तो खो गए, बचे कितने, 11 कार्ड स्पेड के रह गए, प्लस बचे हुए जो 13 कार्ड हैं वो किसके बच गए, दूसरा हमारा क्लब वाले के, ठीक है ना, दूसरा हमारा क्लब वाले के बच गए। तो टोटल मिलाकर 24 कार्ड ब्लैक बच रहे हैं हमारे पास में, 24 कार्ड। तो देख लीजिए 24 बट्टे में 46 हमारे पास किसकी आ रही है, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझदारी से करेंगे, और अगर मेरी वीडियो को देख लेंगे आप लोगों को, तो मैंने कंप्लीट मैथ के नाम से एक वीडियो डाली हुई है, कंप्लीट मैथ रिवीजन। उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं, उसके अंदर सारी चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी तरीके से आप पहचान सकते हैं कौन सा फेस कार्ड है, कितने मिसिंग है, सब बात मैंने वहाँ पे बताई है, फॉर्मूले की सारी डिटेल दी है वहाँ पर। 1.5 घंटे का आई थिंक मेरे ख्याल से लेक्चर है वो, आप आराम से जाकर उसे देखिए। मैं उसका लिंक जो है वो पिन कमेंट में कर दूंगा, तो आप उससे जाकर आराम से देख भी पाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 25 में हमसे कहता है यहाँ पर कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन हमारे द्वारा। एलसीएम ऑफ पी क्यू अभी तो निकाला था, 180 ए क्यू बी 4 वाला, ये निकाल चुके हैं, 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक। ये नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2, ये टी डब्ल्यू ओ नहीं, टी डब्ल्यू ओ वाला है, टी ओ डब्ल्यू लिख गया यहाँ पर, टी डब्ल्यू ओ है। 2 हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द स्फीयर टू दैट 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। इसका हमें रेशियो बताना है, सॉलिड स्फीयर है, समझ के चलना, सॉलिड स्फीयर को की बात कर रहा है, कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर था, मान लो ये है, अब इसको क्या करा गया, कट करा गया इस तरीके से कि 2 हेमिस्फीयर बने, भाई 2 ऐसे करके हेमिस्फीयर, एक ये बन गया, एक ये मान लो, 2 हेमिस्फीयर इस तरीके से बन गए। अब इनके ना रेशियो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो रेशियो मान लो, इसकी रेडियस आप मान लीजिए R1, इसकी रेडियस मान लीजिए R2। अब मुझे बताइए कि जब मैंने इस सॉलिड को काटा है इस तरीके से, तो ये दोनों इक्वली काटे मैंने, भाई ये हमें जो है इक्वली काटे, वो कह रहा है दैट ऑफ द 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, ठीक है ना। अगर एक साथ में हमारे पास में, एक साथ हम ले रहे हैं, तो हमारे पास में क्या रेशियो बनेगा, 1:1। सीधी सीधी बात है, हमने कट इस तरीके से करा, हमने ऐसे कट करूंगा तो ऊपर नीचे कटेगा। अब अगर मैं 3 पाई R1 का स्क्वायर लगाऊं, चाहे 3 पाई R2 का स्क्वायर लगाऊं, तब भी ये वही बात रहेगा, या 2 पाई R1 का स्क्वायर लगाऊं या 2 पाई R2 का स्क्वायर लगाऊं, तब भी हमारे पास में क्या रहेगा, यही बात रहेगी हमारे पास में, यही बात रहेगी। भाई R1 R2 ये भी तो आपस में बराबर ही है, रेडियस भी तो उनकी बराबर ही होगी, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया है, ये हमारा ट्रायंगल है, और ये इसके कोऑर्डिनेट ये है हमारा ABC, इस पे एक मीडियन गिरी हुई है AD, ठीक है, ये AD। B हमारा जो मीडियन होती है ना, मीडियन का काम होता है किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है ना। अब हमारे A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दी गई है 5 माइनस का 6, B के कोऑर्डिनेट है 6,4, और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0 हमें दे रखे हैं। कह रहे हैं हमें AD की लेंथ बताइए, यानी कि हमारे पास में हमें ये x निकालना है। उससे पहले आप D को कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल रेशियो में डिवाइड है, तो यानी कि इसे 1:1 कह सकते हैं हम यहाँ से। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D जो हमारे पास निकलेंगे यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ D वो क्या हो जाएंगे, x, y हमने मान लिए, तो x हमारा हो गया x1 प्लस x2/2। तो x1 है यहाँ पर 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू तो 3 हो गई। y के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 4 प्लस 0/2, यानी कि हमारे पास में 4/2 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू 2, यानी d के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो आ गया 3,2। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस यहाँ पर AD की, तो AD इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 - 3 का स्क्वायर
प्लस यहाँ से लेंगे माइनस का 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 8 8 जा 64, टोटल आ जाएगा 68 यूनिट। तो हमारी एडी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 68 यूनिट, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या दी गई है, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, एंड दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस के वाई इक्वल टू में 1, हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। क्या दिया है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को याद होगा कंडीशन थी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो भाई k अपॉन में 1 बराबर है हमारा 1 अपॉन में k के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के। अब 1 k स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस 1 हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो वैल्यू निकलती हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 1 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी की हमें फर्स्ट टर्म 3 टर्म दे रखी है 3p माइनस 1, 3p प्लस 5 एंड 5p प्लस 1 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हमारी a1 है, ये a2 है, ये हमारी क्या है a3 है। तो भाई देखो d1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, d2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3p प्लस 5 माइनस 3p माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, सॉरी 5p प्लस 1 माइनस 3p प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस किसी भी जगह पर निकालो वहां पर कैसा होता है, वो इक्वल ही होता है। तो d1 d2 के बराबर हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे 3p से 3p तो 9p स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 3p माइनस 1 करेंगे यहाँ से, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं खोलना है हमें, तो 3p प्लस 5 माइनस का 3p प्लस का 1 इक्वल हो जाएगा 5p प्लस 1 माइनस का 3p माइनस 5। अब देखिए 3p से 3p यहाँ तो कैंसिल हो गया और 5 प्लस 1 हो गया 6। यहाँ पर हमारे पास में 5p में से 3p घटाएंगे तो 2p बचेगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4, शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू में 2p, तो 10 बट्टे में 2 बराबर में p, 2 से काटेंगे तो 5, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5 आ जाएगी। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमें फोर्थ टर्म निकालनी है इसकी फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एपी को ही चेंज कर दीजिए, आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एपी को ही चेंज कर देना है। तो एपी क्या बना देंगे, अब हम रिवर्स कर रहे हैं हम एपी को, तो 49 माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 49 हो गई, ठीक है ना। अगर हम डी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 3, तो हमें ए मिल गया, डी मिल गया, तो फोर्थ टर्म हमसे मांगी गई है तो वो हो जाएगी ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू हमारी 49 है यहाँ पर, प्लस 3 इंटू माइनस की 3, तो 49 3 3 हो गया 9, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 40। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन हमें दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 9, ठीक है ना, इक्वल टू 0 के, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब देखिए हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है ना, अब इसको क्या है, ये वाली लाइन इस तरीके से कट कर रही है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली 3x प्लस वाई माइनस 9, ठीक है ना, इस तरीके से कट करने लग रही है। अब हमारे पास में क्या है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें यहाँ पर, ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और जहाँ तक ये काट रही है इसको पी मान लेते हैं, ठीक है ना। ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1,3 और बी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 2,7, ठीक है ना। अब ये जो लाइन हमारे पास कट है पी की, इसके कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट क्या है इसके x, y, इतने लाइन को मान लेते हैं k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना, लाइन किस में डिवाइड है आपकी, k:1 के रेशियो में डिवाइड है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी यानी कि x, y की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम अपना mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n लगाएंगे। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, k है यहाँ पर, x2 हमारे पास में कितना है यहाँ पर, नंबर अपना देखेंगे 2 है, ये हमारे को 2 दे रखा है ना, तो 2 है, प्लस 1 इंटू हमारे पास में x1 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 2, सॉरी डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा।
सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाएंगे y के लिए, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ या इस लाइन को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए मेरे लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, हम अपनी ये तो x की वैल्यू आ गई, y के लिए निकालेंगे तो सेम रहेगा mx2 यानी कि k इंटू हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके, हमारे x के आ गए, यानी कि इनको सही से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय में k प्लस 1, और ये वाला आ जाएगा 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। तो अब ये कोऑर्डिनेट हमारी इस लाइन को सेटिस्फाई करते होंगे, जनरल सी बात है क्योंकि पॉइंट तो इसी के हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, x की वैल्यू हो गई 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से प्लस 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9k। अब 3 की यहाँ से अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6k प्लस का 3 प्लस में 7k प्लस 3, क्योंकि एलसीएम दोनों का बराबर है k प्लस 1 इक्वल टू 9, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट खींच को यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 6 और 7 13, हमारे पास क्या आ गया 13k हो गया, 13k प्लस का 6 इक्वल टू k प्लस 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9k प्लस में 9, तो 13k माइनस का 9k इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 6, तो 39 में से 9 घटेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4k, और 9 माइनस 6 अगर मैं यहाँ से करूँगा तो मिल जाएगा 3, तो k की वैल्यू हमें मिल गई 3/4 यानी 3:4। तो 3:4 हमें कहाँ आ रहा है, यहाँ पर c पर आ रहा है। क्लियर है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कह रहा है द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द डी ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ABCD, हमें एक पैरेललोग्राम है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से हम अपना पैरेललोग्राम मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, जिसके कोऑर्डिनेट है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है ना, ये ABCD हमारे पास में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे A के हमारे पास में -2,3, B की वैल्यू हमें दे रखी है 6,7 और C की वैल्यू है 8,3, D हमें निकालना है, इसको x, y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूलों के दौरान ही बताया था कि जो इनकी डायगोनल होती हैं, ठीक है ना, डायगोनल्स क्या होती हैं, जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो ये मिडल से काटती हैं, बिल्कुल ओ से काटते हैं, तो हम कह सकते हैं डायगोनल ऑफ AC एट मिड पॉइंट O इक्वल है डायगोनल ऑफ BD एट मिड पॉइंट O। इनकी डायगोनल का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, पहले AC के लिए देख लेते हैं, तो -2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, और Y के लिए क्या हो जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे AC के लिए आ गए। और BD के लिए हम देख लेंगे तो 6 + x डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए आ जाएगा 7 + y डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 में से 6 घटाए 8 घटाए तो कितना आ गया 6/2, काटेंगे तो 3 ही रह जाएगा यहाँ पर, और 3 + 3 6/2 करेंगे, काटेंगे तो यहाँ पे भी 3, मतलब ये तो हो गया 3,3 इक्वल टू में यहाँ पे देखेंगे 6 + x/2, यहाँ पे 7 + y अपॉन में 2। तो देखिए कंपैरिजन कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 तो हमारा किसके बराबर है 6 + x/2, तो 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 6 - 6, तो x तो मिल गया हमें 0, x कितना आ गया 0, y पे चेक कर लेते हैं 7 + y/2 हमारा ये 3 के बराबर है, तो 7 + y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3 6, तो शिफ्ट करूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 - 7 यानी -1, तो 0 - 1 किस में आ रहा है हमारे पास में, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है ना। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप सोचिए ये क्या सिर्फ इसी काम के लिए रहेगा कि हमें सिर्फ MCQ करने हैं, ये फुल क्वेश्चन हो गए बेटा, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही कर देना, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये वाली लाइन हमारी जो है DE जो है वो पैरेलल है हमारी किसके, AB के पैरेलल है। कह रहा है इफ AB इक्वल टू A, अगर AB का मान ये A दे रखा है, और कह रहा है DE का मान B है, एंड EC इसका EC की वैल्यू हमें दे रखी है C, तो कह रहा है देन x इन टर्म ऑफ ABC हमें बताइए क्या होगा, x इन टर्म ऑफ ABC हमें बताइए कि क्या हमारे पास में होगा। तो हमें देखिए सबकी वैल्यू दे दी यहाँ पर, AB की दे दी हमें, AB कितनी दे दी हमें A, DE हमें दे दिया यहाँ पर B, और EC भी हमें दे रखा है यहाँ पर C, ठीक है। तो x तो बेटा कहीं पे देख नहीं रखा यहाँ पर, इसके लिए निकलवा रहा है ये D इज पैरेलल टू देन x इन टर्म ऑफ AB,
एक सेकंड में इसको क्रॉस चेक करता हूँ क्योंकि इसमें मिसिंग है कुछ। तो बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ा डेटा मिस हो गया था। यहाँ पर डीई की वैल्यू एक्चुअली एक्स दे रखी है और बीई की वैल्यू बी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीई ये आपके पास में बी है, ठीक है ना, और जो डीई है ये आपका एक्स दे रखा है, ठीक है ना। और ईसी तो आपका सही है, ईसी आपका सी ही यहाँ पर दिया गया है। अब एक्स की टर्म में हमें इसका ऑप्शन बताना है, क्लियर है ना। अब देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं हम अपना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा हमने लिया डी ई सी। अब देखिए हमारे पास में क्या है, ये ट्रायंगल तो आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि देखो एंगल सी बराबर है हमारा एंगल सी के। भाई दोनों ट्रायंगल में ये एंगल सी तो हमें देखने के लिए मिल ही रहा है, और हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर है हमारा एंगल डी ई सी के। ईच कैसे हैं हमारे पास में 90 डिग्री है, दोनों ही हमारे 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है हमारा ट्रायंगल डी ई सी के। अगर ट्रायंगल हमारा ए बी सी डी ई सी के सिमिलर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी जो साइडों का रेशियो होगा वो आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साइडों का रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी बाय डी ई इक्वल है हमारा किसके, ई सी बाय ई सी। पहले ए बी लिया, देखो लेने का तरीका बहुत सही रखना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बी सी बाय ई सी। तो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ए बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ए, और डी ई की वैल्यू है एक्स, इक्वल टू जो हमारे पास में बी सी की वैल्यू है, बी सी के अंदर हमारे पास में स्मॉल बी और सी दोनों ही आ रहे हैं, तो बी प्लस सी अपॉन में ई सी के अंदर सिर्फ से सी आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी किसके बराबर, एक्स के। तो ए सी अपॉन में बी प्लस सी किस में आ रहा है, हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है। ए सी प्लस बी प्लस सी हमारे पास में किस में आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ये बीच में डेटा मिस हो गया था तो वो इसकी वजह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन उलझ गया था, लग नहीं रहा था कि क्या करना है, क्योंकि डेटा ही नहीं था। डेटा मिसिंग होगा तो कैसे करेंगे आप? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दे रखी है, इसके कितने रूट्स होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होगा, या मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले डी चेक कर लीजिए इसका। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाइए। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे कि नो रियल रूट, नो रियल रूट। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ये मैं सब बता दे रहा हूँ आपको। और डी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ये कंडीशन हमें चेक करनी है। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस की, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1, तो 5 यहाँ से आ गया, माइनस 4 दूनी करेंगे 8, तो माइनस की 3 वैल्यू आ रही है जो कि लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट, सी इज द राइट ऑप्शन। बस इतना ही चेक हमें इसमें करना था और इसकी वैल्यू को हमें बताना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 36 में हमसे कहता है इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म इक्वल है हमारे पास में ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टाइम ऑफ द 11th टर्म, 11th टाइम ऑफ द 11th टर्म, देन इट्स 18 टर्म विल बी, इसकी 18वीं टर्म हमें बतानी। तो भाई 7a प्लस में 6d इक्वल टू 11a प्लस में 10d, इसको खोल दो तो यहाँ पे हो जाएगा 7a प्लस में 42d, और यहाँ पे हो जाएगा 11a प्लस में 11 धाम 110d। ए वाले एक तरफ कर देंगे और डी वाले एक तरफ कर देते हैं, तो 7a माइनस का 11a इक्वल टू 110d माइनस का 42d, ठीक है ना। 7 में से 11 जब आप घटाएंगे यहाँ पर तो आपको कितना बच जाएगा, माइनस का 4a, और 110 में से 42 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 68d। तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पर, 68d अपॉन में माइनस की 4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस की 17d, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 17d। आपको ए 18 निकालना जो कि होता है ए प्लस 17d के बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू है माइनस की 17d और प्लस की 17d, इससे ही कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट इज 0। तो आपका डी इज द राइट ऑप्शन, 0, यानी कि हमारी 18वीं टर्म कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या कहता है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट x2 मेरा कितना है, माइनस 2 रूट 5, माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरी वैल्यू तो 0 ही है, आपको रखनी है तो भले ही मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है y के केस में हमारे पास में 0 माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 4 पंजे 20 प्लस यहाँ से भी 20 मिलेगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास में 40। ठीक है ना, टोटल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 40 के परफेक्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू में 10, यानी कि 2 कॉमन निकालेंगे तो 2√10। तो 2√10 कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, एरिया सेक्टर का एरिया हमें दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया गया है यहाँ पर कितना, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है सेंट्रल एंगल यानी थीटा बताओ इसका कि थीटा कितना होगा। तो भाई हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60 पाई हमें दे रखा है यहाँ पर। थीटा हमें निकालना है, ये 360 है हमारे पास में, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि पाई तो पाई की टर्म में, आर की वैल्यू में दे रखी है 12 गुना में 12 इक्वल टू में 60 पाई। अब पाई से तो पाई हमारा कट गया, 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा हमारे पास, 5 बचा यहाँ से, इसे काटेंगे 12 तीय 36, तो थीटा हमें कितना मिलेगा 5 गुना में 30, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री कहाँ पर है हमारे पास में, डी ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इतना। देखो वॉल्यूम हमें दे रखा है किसका, स्फीयर का। एक स्फीयर है हमारे पास में, एक स्फीयर है, अंडा बन गई तो ये स्फीयर क्या हो रहा है, ये स्फीयर है हमारे पास में। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम हमें दे रखा है वो दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, अब हमसे कह रहा है यहाँ से हमसे निकलवाई कैसे ने, रेडियस निकलवाई भाई, पाई से तो पाई कट गया, पाई से तो पाई कट गया, तो आर क्यूब इक्वल टू मिल गया 12/4 गुना में 3। ठीक है ना, और 4 से इसे काटेंगे तो 4 3 12, ये कट जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचा अब यहाँ पे, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 गुना 3 यानी कि 9, तो आर क्यूब इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 9 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, कितना आ रहा है हमारे पास में, 9 आ रहा है। अब 9 पे क्या है हमारे पास में, इसको जब तुम खोलोगे तो पावर इस पर जाएगी, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 9 की पावर 1/3। तो 9 की पावर यानी कि ये क्या कर सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, उसकी पावर 1/3, तो क्या हो गया 3 की पावर 2/3, तो 3 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या होगा। अब ये कह रहा है कि इफ द मीन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मीन की वैल्यू हमें दे रखी है 15, मोड की वैल्यू हमें दे रखी है 18। कह रहा है देन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मीडियन हमें निकालना है यहाँ पर, क्या हमारे पास होगा। तो एम्पीरिकल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था, एम्पीरिकल फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस का 2 टाइम्स ऑफ मीन के बराबर होता है। अब मोड की वैल्यू है 18, 3 मीडियन आपको पता नहीं है वही निकालना आपको, 2 इंटू मीन आपको पता है 15 दे रखा है, तो 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 30, 30 को शिफ्ट करेंगे तो 18 प्लस 30 इक्वल टू 3 मीडियन के बराबर आ जाएगा। तो 18 प्लस 30 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 58 आएगा, डिवाइड बाय आप करेंगे 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, मीडियन आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपके पास में, क्लियर है ना। देखो आपकी सबकी वैल्यू 15 दी गई थी, मोड की वैल्यू आपकी 18 दी गई, अच्छा हाँ ठीक तो है, मीन की वैल्यू 15 है और मोड की वैल्यू आपकी कितनी है, 18 दी गई है। ठीक है ना, तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन हमारे पास में होता है। ठीक है, 15 दूनी 30, अच्छा ये 48 आएगा, 58 नहीं आएगा, गलत कर दिया ये 48 आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 छके 18, यानी मीडियन की जो वैल्यू आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आपके पास में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 16 आपके पास में आ जाएगी। क्लियर है, तो 16 यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे अभी तक के हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन कहता है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को आपने एक साथ फेंका, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस जो इसके बनेंगे वो कितने बनेंगे, 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर टू बी मोर देन 10, 10 से ज़्यादा इसका नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन नंबर चाहिए हमें, सम जो है 10 से ज़्यादा है। अब 10 से ज़्यादा कहाँ कहाँ हो सकता है, ये ध्यान रख लीजिए, 10 से ज़्यादा कहाँ होगा, जब वैल्यू में हमारे पास में क्या मिलेगा, एक मिलेगा 5 6, एक मिलेगा 6 5, दूसरा हमारा 6 6, इसके अलावा कोई भी नंबर 10 से ज़्यादा होने वाला ही नहीं है, कोई नंबर आपका 10 से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा।
आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, कोई नंबर 10 से ज़्यादा मिलेगा नहीं, इन 3 डिजिट पे ही आपको 10 से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास में ग्रेटर देन 10, सम ग्रेटर देन 10 कितना आ जाएगा हमारे पास में, टोटल 36 है, और 3 नंबर हमें ऐसे मिल रहे हैं, काटेंगे तो एक क्या आ जाएगा 1/12, यानी डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है भाई? देखो एक डाई के अंदर टोटल 36 आउटकम होते हैं। अब आप अगर कह रहे हो वो सम होना चाहिए मोर देन 10, 10 से ज्यादा सम होना चाहिए, तो 10 से ज्यादा सम में सिर्फ ये तीन नंबर ही आपको मिल सकते हैं। 5 6 11 हो सकता है, 6 5 11 हो सकता है, 6 6 12 हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 10 से ज्यादा हो जाए। 10 से कम वाले तो बहुत सारे हैं, तो हमारे पास 3 ही नंबर ऐसे मिले, तो 3/36 काटेंगे तो 1/12, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 42वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास में? रेड बॉल्स दी गई है 3। व्हाइट बॉल्स कह रहा है, व्हाइट बॉल्स है 5। ब्लैक बॉल कह रहा है हमसे, ब्लैक बॉल्स वो दे रखी है 7। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। पहले तो टोटल बॉल देखो आप कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास में, 7 5 12 और 3 15, 15 बॉल टोटल है। अभी कह रहा है ना तो रेड आनी चाहिए ना ब्लैक आनी चाहिए। भैया रेड और ब्लैक कौन सी है? ये दोनों है, मतलब 3 और 7 10 बॉल छोड़ के ये व्हाइट वाली आ सकती है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर नीदर रेड नॉर ब्लैक, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, टोटल है 15। 15 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 10 घटा देंगे तो बची कितनी, 5 बोल, तो 5/15 यानी 1/3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में आ गया लिमिट का क्वेश्चन। कह रहा है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास में कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 40 में 51 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये हमारे पास में 165 आंसर आएगा। ए ऑप्शन आएगा, डी नहीं आएगा, सॉरी सी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि 51 सबसे बड़ा नंबर है। तो आप बस यहाँ पर मॉडल क्लास में सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए, और सबसे बड़े की अपर लिमिट मांगी गई है। तो ये जो नंबर बना वो 160 से 165 बना, इसको लोअर कहते हैं, इसको अपर कहते हैं। ठीक है ना, तो 165 हमारे पास में क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई किसकी, मॉडल क्लास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने इसका निकाला था 24/46 वाला। 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं 45 में हमारे पास में। तो 45 देखिए क्या क्या रखा है। ये कह रहा है सेक प्लस 10a, सेक सेक ये क्या होगा, सेक a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, ये हमें बताना। तो देखो सेक क्या होता है हमारा 1/cos a, और 10 हमारा क्या होता है 1/sin, सॉरी साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ दे रखा है 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है, क्योंकि एलसीएम हमारा कॉस ए हो गया। और यहाँ पर भी ऊपर क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए दे रखा है। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए हमारे पास बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे भी क्या है कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो बचा क्या कॉस ए, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 46 क्वेश्चन हमारे पास आ गया। फिर से कहूंगा कि रिपीट क्वेश्चन है हमारे पास में, अभी हमने इसका आंसर निकाला था कि ए सी अपॉन में बी प्लस सी। कुछ क्वेश्चन बेटा रिपीट हो गए हैं, क्या करें, इतने क्वेश्चन बना लेते हैं तो हो ही जाता है, कभी कभार ऊपर नीचे स्लाइडें हो जाती हैं और इसकी वजह से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए पोल 3 टाइम्स द हाइट। मान लो ये हमारे पास में हम क्या मान लेते हैं, एक पोल है और जिसपे ये पोल है, पोल की हाइट हमने मान ली h। तो जो हाइट इसकी शेडो बन रही है वो 3 टाइम्स है हाइट की, √3 टाइम्स यानी कि 3h बन रही है। कह रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा हमारे पास कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। ए बी बाय बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है हमारा, tan थीटा के बराबर होता है। ए बी हमारे पास h है, बी सी की वैल्यू है √3h, जो कि बराबर हो जाएगी tan थीटा के। अब h से h कटा तो बच्चा कितना 1/√3, जो कि बराबर हो जाएगा tan थीटा में। अब 1/√3 tan में कितने डिग्री पर होती है, ये होती है tan में 30 डिग्री पर, तो इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा में कितना मिल गया 30 डिग्री का, थीटा में कितना मिल गया 30 डिग्री का। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, ए क्या आ जाएगा इस पर, राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाई हमने फेंकी। अब 2 डाई फेंकी तो भैया सैंपल स्पेस अभी से लिख लो 36 है।
ठीक है ना, एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन देम इज नोटेड, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हमने क्या करा, अपीयर हो रहे हैं इसके होते हैं उसको नोटेड, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज लाइज बिटवीन 8 एंड 13, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो लाइज कर रहे हैं वो 8 और 13 के बीच में लाई कर रहे हैं, 8 और 13 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 8 और 13 के बीच में, ये देखिए यहाँ पर, तो कौन कौन से नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 3 और 3 इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 9 आएगा, 3 और 4 करूंगा तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास में 12 आएगा। अब 3 4 है तो 4 3 वाला भी हमारा यहीं पे ही काउंट हो जाएगा, क्लियर है ना। अब 5 और 2 वाला नंबर, वो तो 5 दूनी 10 हो गया, मतलब ये रहेगा, और 2 5 वाला भी रहेगा, फिर तो प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, इसके बीच के प्रोडक्ट बताने हमें, 2 और 5 भी होगा हमारे पास में। 5 3 वाले को हम नहीं ले सकते, 5 1 वाले को, 6 2 वाले को ले सकते हैं बिल्कुल, 6 2 वाला लेंगे तो भैया 2 6 वाला भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, 6 2 वाला लोगे 2 6 वाला भी लेना पड़ेगा। 8 और उसके बीच में लेने हमें, 8 और उसके बीच में आने चाहिए, बीच के नंबर ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि कुछ भी लगा दिया आपने, ठीक है ना, 6 2। अब यहाँ पे और बताइए, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं ले सकते, कोई सा भी नहीं ले सकते यहाँ पे, तो कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, 3 3 वाला, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं जो 8 और 13 के बीच में जिनका प्रोडक्ट हमारे पास में आता है, तो वो हो जाएंगे 7 बट्टे टोटल है 36, तो 7 बट्टा 36 यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन, ए क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है 49 में, इफ के कॉमा 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड x इक्वल टू 15, देन kp विल बी, kp की वैल्यू हमें निकालनी है कि kp हमारा कितना होगा। तो kp कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ पर पहले तो आपको k पता होना चाहिए। देखो एक लाइन दे रखी है, क्या लाइन है हमारे पास में, x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 दे रखी है, x की वैल्यू ये कह रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू कितनी 15 है, तो अगर मैं यहाँ पर 15 रखता हूँ तो पी वाई इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, 6 मिलता है, ठीक है ना, तो पी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 15, यानी कि पी वाई की वैल्यू हमें कितनी आएगी, 6 में से 15 घटाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए के कोमा 3, ये जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू के और y की वैल्यू हम 3 भी तो ले सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरे पास -9, यानी कि p इज इक्वल टू माइनस का 9 बट्टे में कितना आ जाएगा 3, 3 से काटूंगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 3, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस की 3। अब -3 देख लो किस किस में आ रहा है भाई, इसमें नहीं, इसमें नहीं, जनरल सी बात है, इसमें हाँ, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, मतलब बी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 हमसे, ये कह रहा है द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हमारे पास में क्या है, ये एक मान लीजिए एक लाइन है, अब इस पर क्या है, ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट है जो इससे इक्वी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कोमा 0 हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट है एक है हमारे 5 माइनस 3, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,2 हमें दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे कहता है कि जो P है हमारा बराबर है, तो AP किसके बराबर हो जाएगा, PB के, हमने स्क्वायर करा दोनों तरफ, तो AP स्क्वायर किसके बराबर, PB स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसके देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको नहीं पता है मैं फिर लिख दे रहा हूँ, याद कर लो अब अच्छे तरीके से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो खोलेंगे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x प्लस में 9 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 4, एक्स स्क्वायर से मेरी एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, 25 9 हो गया 34 माइनस का 10x इक्वल टू हो गया 16 प्लस 4 20 हो गया माइनस का 8x, एक्स एक्स वाले एक तरफ करेंगे तो 34 माइनस 20 बराबर हो जाएगा माइनस का 8x प्लस में 10x, तो यहाँ से हमारे पास आ गया यहाँ पर 14 इक्वल टू में 2x, तो x बराबर मिल गया 14 बट्टे 2 काटा तो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7 आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास में जो p के कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया 7,0, तो हमारे पास क्या आ गया, b इज द राइट ऑप्शन, b कैसा हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अभी 51वें क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेस m इक्वल टू, m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, p की पावर 5 q की पावर 2 और n की वैल्यू में दे रखी है p की पावर 3 q की पावर 4।
हमसे कहता है वेयर पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर, द एलसीएम ऑफ एम एन, एलसीएम हमें निकालना है किसका, एम कोमा एन का। तो देखिए पहले पी को देखिए, पी में बड़ी पावर किसकी है हमारे पास में, पी की पावर 5 पे। क्यू में देखिए बड़ी पावर किसकी है, क्यू की पावर 4 की है। तो पी की पावर 5 क्यू की पावर 4 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, अगर एलसीएम मांगता है आपका, तो आपको लार्जेस्ट पावर देखनी है, लार्जेस्ट डिग्री देखनी है, ठीक है ना, लार्जेस्ट डिग्री किसके लिए, एलसीएम के लिए। और एचसीएफ का आएगा तो आपको स्मॉलेस्ट देखनी है, स्मॉलेस्ट डिग्री को देख के चलना है। क्लियर है। तो आपको इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम अपने देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा हमें, एक एपी दी गई है k प्लस 2, 2k माइनस 2 और 2k प्लस 6, ये हमें एपी दे रखे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। वैल्यू ऑफ k हमें बतानी है। तो देखो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा d1 वो बराबर होगा इसके बीच के डिफरेंस d2 के, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी कि 2k माइनस 2 माइनस k प्लस 2, ठीक है, बराबर होगा 2k प्लस 6 माइनस 2k माइनस 2k, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2 माइनस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 6 माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो 2k में से अगर मैं k घटाता हूं तो मुझे k मिलेगा, माइनस टू माइनस का 4 आ जाता है। यहाँ पे करेंगे 2k प्लस 6 हमारे पास में, 2k से ये वाला 2k कैंसिल हो गया, 6 प्लस 2 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 प्लस 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 12। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, आप किसी ऑप्शन को काट के यहाँ पर ये 1 रह गया, मुझे लग रहा है ये यहाँ पर 12 था और ये यहाँ पर 1 रह गया। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम एट रैंडम अ लॉट ऑफ 600। देखिए टोटल हमारे पास में जो दे रखी है यहाँ पर, टोटल कितनी है हमारे पास में, टोटल है हमारे पास में 600, ठीक है ना। अब इसमें आने की जो प्रोबेबिलिटी आने की हमारे पास में चांसेस हैं आइसक्रीम के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम इसको मान लेते हैं। तो वो हमें कितनी रखी है, 0.055। तो हमसे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल, टोटल इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टोटल है हमारे पास में 600 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.055। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33 और 2 जीरो इसकी और लगी हुई है हमारे पास में। तो 3 संख्या के बाद पॉइंट हट लगाएंगे तो यहाँ पे ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो बच्ची कितनी, 33। तो हमारे पास में कितनी आ जाएंगी यहाँ पर, 33 आ जाएंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है हमसे, 5 tan थीटा इक्वल टू है 2k, देन द वैल्यू ऑफ द 10 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें दिया है 5 tan थीटा किसके बराबर है, 2k, यानी tan थीटा की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो है 2/5 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए जो हमें सॉल्व करना है वो है 10 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से क्या कर लूं, cos कॉमन निकाल लूं, ऊपर से मैंने cos कॉमन लिया तो बचा 10 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, नीचे से भी मैंने cos थीटा को कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास में 5 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस में 3, ठीक है ना। cos से cos हमारा कैंसिल हो गया तो 10 ऊपर गया sin थीटा बटे cos थीटा बच गया tan थीटा माइनस 2, नीचे आ गया 5 tan थीटा प्लस 3, ठीक है। तो 10 इंटू टेन थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है 2/5 माइनस की 2 डिवाइडेड बाय में नीचे हमें क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5 माइनस की प्लस की 3। तो इक्वल टू यहाँ से काटेंगे 5 टू द 10 तो 2 टू द 4, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। नीचे काटेंगे 5 से 5 घटाया तो 2 3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2/5 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है इफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर मेक एन एंगल 90 डिग्री। अब देखो डायमीटर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर का, यानी कि रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर की। अब थीटा एंगल हमें दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री। हमसे कह रहा है एट द सेंटर देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर हमारे पास में कितना होगा। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर।
सेक्टर का पेरीमीटर निकालना। तो अब देखो सेक्टर का पेरीमीटर आप कैसे निकालते हो, पहले आपको पता रहना चाहिए कि क्या सेक्टर बनता कैसा है। देखो सेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, पेरीमीटर उसी के बेस पर तो निकालोगे इस ये। तो हमारे पास देखो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास में, ये जो लेंथ ऑफ आर्क आप निकालते हो, ठीक है ना, क्योंकि पहले यही तो लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, थीटा बाय 360 2 पाई आर, थीटा बाय 360 2 पाई आर। अब थीटा है आपके पास में 90 बाय 360, 90 बाय 360 इंटू में 2 पाई के वैल्यू 22/7 प्लस इंटू में आर, आर की वैल्यू आपके पास में 7 प्लस 7 भाई देखो ये वाली 7 ये वाली 7, ठीक है ना, और उसके बाद में ये आपके पास में, तो यही तो मिला के सब कुछ मिल जाएगा जब आपके पास में, तभी तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9 चौके 36, यहाँ पे कट गया 2 दूनी 4 काटो, 2 से इसे काटा 11 आ गया, 7 से इसे काटा तो यहाँ पे ये कट गया, तो 11 प्लस में 7 7 ये भी है, तो इनको जोड़ो 7 और 7 14 और देखिए 15 का 5 हाथ लग गया 1 और 1 2, तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। भाई पेरीमीटर होता है सब साइडों का सम, ठीक है ना। अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क होती है हमारी 2 पाई आर, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क, तो पहले ये लेंथ निकालेंगे प्लस में ये वाली साइड प्लस में ये वाली साइड, सबको जोड़ देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सेक्टर का पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे कहता है इन द गिवन फिगर पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट है और टेंजेंट आपस में कैसी होती है, बराबर होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है ना। ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर और एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इस पी पॉइंट की जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर की हमें दी गई है। एपीबी 60 डिग्री का एंगल है, देन द लेंथ ऑफ द पीए, हमें इस पीए की लेंथ बतानी है कि ये पीए की जो लेंथ है हमारे पास में कितनी होगी। भाई देखो यहाँ से इसको ना ए से ज्वाइन करो, ये हमारे पास में होता है 90 डिग्री का, ये हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री का होता है। एंगल मुझे हाफ कट गया यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया, तो भाई परपेंडिकुलर पर बेस लगा दो यहाँ पर, भाई 90 डिग्री ये दे रखा है, ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर एपी बाय, अच्छा दोनों जगह एपी एपी हो गया, इसको ओ कर लीजिए, तो ए ओ बाय एपी इक्वल टू 10 30 डिग्री। एओ की जो वैल्यू हमें दे रखी है एओ की वो है 5, एपी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, 10 30 होता है 1/√3, तो एपी इक्वल टू हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था ये, देखो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। देखने में लगते हैं क्वेश्चन टफ, लेकिन इतने क्वेश्चन टफ है नहीं। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई बराबर 12 दे रखा है हमें, x प्लस वाई बराबर 12 है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है, x और y की वैल्यू मांग रहा है। भाई ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड कर दो तो ये y से y कैंसिल, x और x 2x हो गया, 12 8 20 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगी, मतलब x हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो हमने अपनी सेकंड इक्वेशन में रखा x माइनस वाई बराबर 8, यहाँ 10 रखा, 10 माइनस वाई बराबर 8, तो 10 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो x की वैल्यू 10 y की 2 हमारी कितनी आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे एक बार एक और करा दिया आपका, एक फिर करा देता हूँ। मीन एंड मीडियन हमें दे रखा है यहाँ पर, मीन की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 21, मीडियन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पर 23, हमसे कह रहा है मोड निकालिए, तो मोड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, मोड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 21, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक माइनस का माइनस क्या आ जाएगा 42, घटाएंगे 9 माइनस 2 इज 7, 6 माइनस 4 इज 2, तो 27 हमारे पास में क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें के की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, एक इक्वेशन दी है 3x माइनस के वाई माइनस का 12 इक्वल टू 0, कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी a1 बाय a2 की वैल्यू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के बराबर है। तो हमारे पास a1 की वैल्यू 1 है, a2 है 3, b1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू देख के माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, हमारे पास में माइनस का 3 आ जाएगा, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये किसकी कंडीशन हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इसका सम बताना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें बताना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास में सम ऑफ जीरोस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यानी कि क्या होता है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो कहाँ आ रहा है हमारे पास में, ये डी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू थे। इसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से असर्शन रीजन चालू हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद हम करेंगे अपना असर्शन रीजन का पार्ट। ठीक है, चलिए तो अब असर्शन रीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर।